हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यानी जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट को बनाना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। जब और उसके बाद जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए आपको अलग से एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, यानी कि ये हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज एम आर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाय लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। यानी जो भी आपका एक्टिव वॉइस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा, यानी कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इज़ और आर लगाना है, ठीक है। और आई के साथ एम लगता है, पता है आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाय लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर आके हिम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर आकर हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ पर आकर मी हो जाएगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अब एग्जांपल समझिए तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल ये है आपके सामने कि ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। और राइट्स हमारा क्या है, राइट्स हमारा है वर्ब। राइट्स हमारा क्या है, वर्ब। और अ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये भी एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को अ लेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इज लगा देना है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो अ लेटर इज। अब राइट हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। तो रिटेन बनाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, ये आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा सेंटेंस हमारा, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, जो मतलब उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपका पैसिव फॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो ये था आपका ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। बन जाएगा सिंपल तरीके से। अगला जो है सेंटेंस वो ये है कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। वह एक गाना गाती है। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब है। और अ सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसको जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाओ। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ सॉन्ग। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अ सॉन्ग, ठीक है। अ सॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़ लगेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, ठीक है। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। उसके बाद बाय लगाना है, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाता है। सी को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, उसके द्वारा एक गाना गाया जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस ये रहा आपके सामने कि यू प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। यू प्ले क्रिकेट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कि क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो क्रिकेट को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, इज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगाना होता है। वर्ब हमारा है प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को जब हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो यू क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय यू, तुम लोग के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस ये रहा कि आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल,
मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे स्कूल, ठीक है। उसके बाद इज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। और उसके बाद बाय लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, ठीक है। आई को जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, तो आई बन जाएगा मी। सेंटेंस बन जाएगा हमारा, स्कूल इज़ गॉन बाय मी, कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। इस तरह से इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला सेंटेंस ये रहा कि वी कुक फूड। वी कुक फूड, हम लोग खाना बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस। ये हमारा है एक्टिव वॉइस। वी कुक फूड, हम लोग खाना बनाते हैं। तो फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे फूड, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज़, और हमारा वर्ब क्या है, कुक। कुक का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुकड। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड। उसके बाद बाय लगाएंगे, और वी को जब हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, ठीक है। तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। सेंटेंस बनेगा हमारा, फूड इज़ कुक्ड बाय अस, हमारे द्वारा खाना खाया जाता है। इस तरह से बन जाएगा आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं उसको भी जान लेते हैं। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको चेंजेस करना होता है। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है, जब उसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाते हैं तो बन जाएगा मी। आई का बन जाएगा मी, और ही का बन जाएगा आपका हिम, ठीक है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, उसको आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है यू। और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, ठीक है। ये सारा कुछ होता है, तो आपको ये सभी चीज़ें याद होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने सीखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।